हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 में जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 तक, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2.6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को रूट जो है वो गिवन रहेगा, रूट जो है वो हमारे पास गिवन रहेगा और हमें इक्वेशन को क्या करना होगा, फ्रेम करना होगा, ठीक है। तो अब तक हम लोग जो करते आ रहे थे वो जस्ट इसके उल्टा प्रोसेस था, यानी कि हमारे पास इक्वेशन था, हम लोग क्या कर रहे थे, रूट्स निकाल रहे थे उसको सॉल्व करके। बट अभी हमारे पास रूट्स दिया हुआ है, हम लोग उससे इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। इससे पहले कि ये सारा क्वेश्चंस को चारों को हम लोग सॉल्व करें, एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहली बात तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है भाई, 2 रूट्स होता है, ठीक है ना। तो उन दोनों रूट्स को ना नेम हम लोग दे देते हैं, कोई एक नाम। तो स्टैंडर्ड जो हम लोग बुक में हम लोग देखेंगे जो नाम दिया हुआ है वो है हमारे पास अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा जब आप देखोगे तो उससे डरना नहीं है, सिंपली रूट का नाम दे दिया गया है। वो नाम कुछ भी हो सकता था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे सारे लोग एक चीज माने, सारा लोग एक चीज फॉलो करें, इसलिए अल्फा बीटा यहाँ पे हम लोगों ने नाम ले लिया और इसी यही चीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा ये दो चीज है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जस्ट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। जैसे अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने से हमें एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा एंड उन्हीं 2 वैल्यू को हम लोग अल्फा एंड बीटा नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 4 एंड 2 दे रखा है, तो इनमें से किसी एक को हम लोग अल्फा कर लेंगे, यानी कि अगर 4 अल्फा हो गया तो बचा हुआ जो 2 है दैट विल बी बीटा, ठीक है ना। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोगों ने रूट्स को नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा बीटा आप समझ गए। अब जब अल्फा बीटा आप समझ गए तो हम लोग क्या करेंगे ना, यही अल्फा और बीटा को यूज करके कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करते हैं वो हम लोग समझेंगे। तो देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको फ्रेम करना है एंड आपके पास 2 रूट्स ऑलरेडी है तो उसको फ्रेम ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप देख रहे हो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे जो 2 टर्म आप लोग देख पा रहे हो दैट इज अल्फा एंड बीटा, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका इस स्पेसिफिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी रूट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोई भी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है अगर हम लोग उसको रूट्स के टर्म में प्रेजेंट करें तो अगर हमारे पास रूट्स ऑलरेडी गिवन है और उसका वैल्यू अगर हम लोग उसका वैल्यू जो है उसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो चीज़ है ना, इसको आप अच्छे से कहीं पे लिख लो कि अगर हम लोगों को 2 रूट्स अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 रूट मान लेते हैं ए एंड बी दिया हुआ है तो अल्फा की जगह पे ए लिख दो, बीटा की जगह पे आप बी लिख दो एंड वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। यहीं पे अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की जगह पे 4 एंड 2 दिया हुआ है तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। पहले वाले क्वेश्चन में मान लेते हैं कि जो अल्फा है हमारा वो 2 है, 4 है। अब आप अल्फा को 2 भी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 4 ही लिखो। तो अल्फा अगर हमारे पास 4 है देन बीटा हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे अब जब अल्फा पता है बीटा पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 + 2। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा एंड बाहर में एक्स इसी तरीके से रह जाएगा, यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस बाहर में रहेगा। अल्फा की जगह पे 4 है तो मैं 4 पुट कर देता हूँ, बीटा की जगह पे 2 है मैं 2 पुट कर देता हूँ और एक्स को इसी तरीके से रख के प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख दूंगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 4 + 2 हमारा होता है 6 तो हम लोग यहाँ पे 6x लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 2 हमारा होता है 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो आप इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हो, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन का जो रूट्स होगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास 2 रूट्स आएगा वो 2 रूट्स कौन कौन सा होगा, वो 2 रूट्स आपका आएगा कि x इज इक्वल्स टू आपका एक आ जाएगा 4 और दूसरा आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपका सिंपली समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपके पास रूट्स दिया हुआ है तो आप उससे कैसे इक्वेशन को फ्रेम करोगे, ठीक है ना। सेम चीज यूज करके हम लोग बाकी का क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं जिसमें हमारे पास है -4 एंड -3,
ठीक है, क्या क्या है, -4 एंड -3। तो -4 एंड -3 जो है ये अगर मैं नॉर्मली इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर, बाहर में माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, एंड अंदर में हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास है -4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास है -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इक्वेशन में अल्फा और बीटा का वैल्यू को पुट करेंगे। तो अल्फा की जगह पे अगर हमने -4 लिखा, बीटा की जगह पे -3 लिखा हमने, तो यहाँ पे एक्स हो गया प्लस, अब ब्रैकेट में क्या हो गया 4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0। अब यहाँ पे आगे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह गया, अंदर में 4 और -3 यानी -4 -3 -7 बनेगा, बट बाहर में माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +7 बन जाएगा, और x मल्टीप्लाई होगा तो +7x हो जाएगा। यहाँ पे -4 इंटू -3 हो जाएगा आपका +12, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें एग्जैक्टली चाहिए था, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 रूट्स मिलेगा, एंड दोज रूट्स विल बी -4 एंड -3। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज अगर आप याद रखोगे तो आराम से ये सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, -4 एंड +3, तो एक स्लाइड लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्या था हमारे पास -4 एंड उसके साथ साथ था +3, यानी ये आपका 2 रूट है किसी भी इक्वेशन का, हमें बताना है कि वो कौन सा इक्वेशन है। तो मैं बोलूँगा इक्वेशन जो दिखने में आपका लगता है कुछ इस तरीके का, जो आप यहाँ पे देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो भाई इक्वेशन जो है वो ऐसा लगता है देखने में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लेंगे, या मान लो -4 मान लो, देन बीटा इज इक्वल्स टू मान लेंगे, जो बच गया वो बीटा हो गया जो कि 3 है। तो अब जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा वैल्यूज़ को, यानी कि एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, माइनस अल्फा की जगह पे आप -4 लिख दो, बीटा की जगह पे आप 3 लिख दो, एंड देन एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा की जगह पे अगेन 4 लिख दो, एंड बीटा की जगह पे आप 3 लिख दो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, अंदर में -4 है +3 है, इसका मतलब क्या होगा -1 आएगा, लेकिन बाहर में माइनस पहले प्रेजेंट है तो -1 इंटू माइनस विल बी प्लस, तो +x बन गया यहाँ पे हमारा, एंड ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, -4 इंटू 3 क्या हो जाता है -12, बाहर में प्लस है तो -12 ही रह जाएगा, तो -12 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये तीसरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा 5 एंड -3, तो एक और नया स्लाइड यहाँ पे लेते हैं एंड 5 एंड -3 लिख देते हैं। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है 5 एंड -3, अगेन वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला जो आप चीज़ है ना इक्वेशन, इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, ये एक जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ बार बार, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, अल्फा को डिफाइन कर देते हैं कि भाई अल्फा जो है वो 5 है एंड बीटा जो है हमारा दैट इज -3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी क्या हो गया 5, और प्लस बीटा यानी कि +3, तो +3 क्या होता है -3 होता है, बाहर में आपका एक्स रह जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया 5 इंटू -3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा, 5 - 3 क्या होता है 2 होता है, +2 बाहर में माइनस है तो इसीलिए -2x हो जाएगा, एंड देन 5 इंटू 3 कितना होता है भाई 15 होता है, कितना 15 होगा भाई -15 होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ये आपका हम लोगों ने फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी अब हम लोग अच्छे से सीख गए हैं कि अगर हमारे पास 2 रूट्स दिया हुआ है तो उस 2 रूट्स को यूज करके कैसे हम लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लगाएंगे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 2 रूट्स है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा दूसरा चीज यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हमने सीख लिया कि रूट्स हमारे पास है तो उससे कैसे हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और सीखने वाले, देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है, जो इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3m - 1x प्लस m + 7, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो m आप देख रहे हो, इस m का वैल्यू बताओ, बट कंडीशन हमें ये दिया हुआ है कि जो आपका रूट्स होगा दैट विल बी
रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं x लिखता हूँ तो मैं आपसे बोलूँ x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/x, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 2, आपने बोला कि 2 का रेसिप्रोकल बताइए भैया, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ रूट्स होगा, राइट, इसका कोई भी रूट होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ x का वैल्यू आएगा। तो x का 2 वैल्यू आएगा, मान लेते हैं अगर एक वैल्यू हमारा 5 है तो दूसरा वैल्यू 1/5 आएगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू हमारा 6 है तो दूसरा वैल्यू 1/6 आएगा, अगर एक वैल्यू 7 है तो दूसरा वैल्यू 1/7 आएगा। आई होप कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग बोलेंगे कि लेट, क्या करेंगे, लेट द 1 रूट बी अल्फा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि हमारा एक रूट अल्फा होगा। अब जैसे ही मैं ये मान ले रहा हूं कि एक रूट हमारा अल्फा होगा, देयरफॉर अदर रूट क्या हो जाएगा, हमारा जो दूसरा रूट है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अदर रूट विल बी, जल्दी बोलो, अदर रूट विल बी 1/अल्फा, ठीक है। ये चीज समझ में आया, मतलब अगर एक रूट हमारा अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहां तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, इस स्पेसिफिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू लिखते हैं। यानी a इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, तो 4 है भैया। b इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, तो b इज इक्वल्स टू 4 × 3m-1 है, राइट। एंड c इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है भाई, तो c इज इक्वल्स टू हमारे पास है m+7। यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आया है। क्या किया हमने, जस्ट हमने इसका a b c का वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऊपर में देखो तो मैंने क्या लिखा था, एक इक्वेशन आपको दिया था। यहाँ पे एक और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल। और जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था वो क्या था भाई, वो था आपका x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू 0। यही चीज था, राइट, एकदम बिल्कुल एकदम यही था। तो अब अगर ये वाला इक्वेशन को आप देखोगे तो इस वाले इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि x² के पहले क्या है हमारे पास, a है, ठीक है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं ना, दोनों इक्वेशन को सेम मतलब सिमिलर दिखाना चाह रहा हूं मैं, और सिमिलर दिखाने के बाद मैं एक दूसरे को कंपेयर करना चाह रहा हूं। सिमिलर दिखाने के लिए आप पहला वाला इक्वेशन में देखो तो क्या लिखा हुआ है, ax² + bx + c इज टू 0। वहीं पे दूसरा इक्वेशन में लिखा हुआ है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा इज टू 0। तो x² के सामने पहले वाले इक्वेशन में a है बट दूसरे वाले इक्वेशन में a नहीं है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि पहले वाले इक्वेशन के सामने से भी a को हटा देते हैं। तो जब पहले वाले इक्वेशन के सामने से भी a को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। हटा रहे हैं का मतलब क्या हुआ, मैं पूरे के पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दे रहा हूँ। a से डिवाइड करूंगा तो पहले वाले से भी a से डिवाइड होगा तो a कट जाएगा। अब दूसरे वाले से जब डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, b/a बन जाएगा और ये x ऐसी रह जाएगा। तीसरे वाले से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, c/a इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। ऊपर में हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे वाला जो इक्वेशन देख रहे हो दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन दोनों में टर्म का डिफरेंस हो जा रहा है। नीचे वाले में हम लोग अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऊपर वाले में हमारे पास b a ये सब का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान देना है वो चीज क्या ध्यान देना है कि ऊपर में जो b/a है, एकदम ध्यान से इसको समझना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन में ले लेता हूँ, ऊपर वाले में जो आप b/a देख रहे हो, ठीक है, वो वाला सेकेंड वाले इक्वेशन में उसके जगह पे क्या चीज लिखा हुआ है ये चीज देखो ध्यान से। तो b/a के जगह पे सेकेंड वाले इक्वेशन में -अल्फा + बीटा लिखा हुआ है। अच्छे से देखो पहले क्या बोल रहा हूं मैं। ऊपर वाले में यानी पहले इक्वेशन में मैंने क्या किया, ax² को मैंने सिर्फ x² बनाने के लिए पूरे के पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड से a से डिवाइड कर दिया। तो राइट हैंड साइड में 0/a तो बन गया 0, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पहले वाले टर्म से जब a डिवाइड हुआ तो a कट गया, दूसरे वाले टर्म से जब a डिवाइड हुआ तो b/a बन गया, तीसरे वाले टर्म से जब डिवाइड हुआ तो c/a बन गया, ठीक है। अब जब ये चीज कंप्लीट हुआ तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आया दैट इज x² + b/ax + c/a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वो वाला जो इक्वेशन है एंड जो नीचे वाला इक्वेशन आप देख रहे हो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे
कि जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें b बाई ए को कौन सा टर्म रिप्लेस कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो b बाई ए को जो है ये वाला टर्म रिप्लेस कर रहा है, ये वाला टर्म रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। पहले वाले में इस जगह पे b बाई ए है, दूसरे वाले में इस जगह पे माइनस अल्फा प्लस बीटा है, मतलब इन दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको अच्छे से अरेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। समझ गए? तो इसका मतलब क्या निकला हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा पास जो कंक्लूजन निकला है इन सारे चीजों को करके वो क्या निकला है कि अल्फा प्लस बीटा एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी बाई ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या है, कोएफिशिएंट है एक्स का, ए क्या है, कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे तो अल्फा इंटू बीटा को कौन यहां पे रिप्लेस कर रहा है, तो सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा को रिप्लेस कर रहा है। यानी इस वाले जगह पे आप अल्फा इंटू बीटा देख रहे हो, वहीं पे इस वाले इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो भाई, सी बाई ए देख रहे हो, ठीक है। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिला है वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है यानी दोनों प्रोडक्ट, यानी आपके पास जो रूट है वो जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बाद जो दो रूट्स आया आपके पास, उन दोनों को जब ऐड कर दोगे ना तो आपका वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। और अगर वही दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सी बाई ए, ठीक है। यहां तक अगर आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो आगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट लगता है इस क्वेश्चन के पीछे वो मैंने आपको समझा दिया। अब सिर्फ इसी क्वेश्चन के पीछे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली सभी में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसीलिए एकदम ध्यान से देखना क्या हो रहा है। देखो a का वैल्यू पता है, एक बार वापस से यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं कि a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू, b का वैल्यू कितना है भाई, b इज इक्वल्स टू 4 और ब्रैकेट ओपन 3m माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देन c है, c इज इक्वल्स टू कितना है, m प्लस 7, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ c इज इक्वल्स टू m प्लस 7। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो हमारे पास जो रूट्स है वो क्या क्या है, जो हमारे पास रूट्स है वो क्या क्या है। तो रूट्स मैंने माना था अल्फा, जैसे ही मैंने अल्फा माना था तो दूसरा रूट्स क्या हो गया था, 1 बाई अल्फा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका अल्फा प्लस बीटा होगा दैट विल बी अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। ये चीज समझ रहे हो, क्या होगा, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा जो यहाँ पे हो रहा है इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए। ये चीज समझ पा रहे हो, क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे जो माइनस बी बाई ए आ रहा है, क्या हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस 4 इंटू 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि b का वैल्यू 4 इंटू 3m माइनस 1 है और a का वैल्यू 4 है। अब इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 4 4 कट गया, बच गया सिर्फ और सिर्फ माइनस 3m माइनस 3m माइनस 1, ठीक है। यहां तक समझ आया? ओके। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा क्या होगा ये देख लेते हैं। अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा जो है वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर होगा c बाई ए का। ये चीज समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, c के जगह पे पुट कर रहा हूं m प्लस 7 को, c की जगह पे m प्लस 7 पुट कर दिया, बहुत बढ़िया भैया। a की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 4 को। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब ध्यान से देखना इसको, इस वाले चीज को ध्यान से देखना। हमारा ना पहला वाला का अब यूज भी नहीं है, मतलब ऊपर में जो आप देख रहे हो ना अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल्स टू आया है माइनस रूट एंड माइनस ब्रैकेट में 3m माइनस 1, इसका यूज नहीं होगा। हम लोग सिर्फ इसको यूज करके अभी m का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? देखो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा का मतलब हो गया अल्फा बाई अल्फा, अल्फा बाई अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, m प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 आया है, ठीक है। अल्फा बाई अल्फा क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू m प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। यहां तक ठीक है? बिल्कुल। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू आएगा 4 इज इक्वल्स टू m प्लस 7, ठीक है यहां तक। ओके। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूं, m को इधर ही रखता हूं और मैं 7 को भेज देता हूं दूसरे साइड, 7 को दूसरे साइड भेजूंगा, नेगेटिव में चला जाएगा। यानी ओवरऑल जो हमारे पास m का वैल्यू आया है वो कितना आया है भाई, वो आया है -3, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, अभी हम लोग अल्फा और बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज करके हमने क्या किया, उसको यूज करके हमारे पास क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था दैट इज m, उसका वैल्यू हमने निकाला और वैल्यू क्या निकला है, वैल्यू हमारा निकला है
3, ठीक है। अब इसको ये देखने के लिए कि क्या ये वैल्यू सही निकला है कि नहीं निकला है, आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले स्पेसिफिक जगह पे m का वैल्यू को आप -3 लिखो और +7 को 7 रहने दो, डिवाइडेड बाई 4 लिखो। आप देखो कि क्या वैल्यू आ रहा है। ऑब्वियसली वैल्यू आपका यहाँ पे आ रहा है 4/4 1, जो कि आपका इसका वैल्यू है, यानी कि हाँ आप जो है वो क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, जो ऊपर मैंने आपको सिखाया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। और जो भी नया कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हमने सीखा है ना, 2 नया कॉन्सेप्ट था, ओके। एक अल्फा बीटा यानी कि 2 रूट्स हमारे पास है, तो कैसे हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, एंड दूसरा हमने सीखा कि अल्फा प्लस बीटा एक्चुअल में -b/a के बराबर होता है। कैसे होता है वो मैंने आप लोगों को दिखाया, ओके। आई होप कि वो चीज़ आपको समझ में आया हो। फर्दर क्लासेस में ना हम लोग जो आज कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है लास्ट वाले में, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, उनका इस्तेमाल करके यानी उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, और भी फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का जितना भी क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप PYQs वगैरह उठाकर देखोगे तो वहाँ पे बहुत बार एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस उठाकर पूछा गया है। तो अच्छे से एक्सरसाइज 1.5 को जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो जो भी क्वेश्चंस में आपका डाउट है उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आप जरूर अच्छे से देखना, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है आप लोगों को कि हाँ भाई हेल्प कर रहा है हमारे माध्यमिक के प्रिपरेशन में, तो अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो आपके क्लास में पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।